हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। तो चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1 करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चंस है, उसको आज हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। तो देखिए भारत का रूर जो ना, वो छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ना, वो सन 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसको भी याद रखिएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि आपका स्कोरिंग कितना हो रहा है, और ईमानदारी से देखिए, आंसर सुनने से पहले आप उसको अपने से मिला लीजिएगा कि हाँ कितना मेरा सही हो रहा है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे। तो महर्षि पतंजलि जो थे, वो आपका पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। रॉकीज रॉकीज और एंडीज और एटलस अल्पस एवं हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं। तो ये जितना है ना, रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पस, ये सब वलित पर्वत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, वलित पर्वत का हिमालय है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम जो है वो मुद्रा संचालन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो भू स्थिर ग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो होती है, वो आपका 36,000 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 36,000 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति रूस में जो हुआ था ना, वो आपका हुआ था नवंबर 1917 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो मानव मस्तिष्क में जो विभिन्न सूचनाएं होती है ना, वो उद्दीपन के रूप में संचित होती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो आपका भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसको भौतिक प्रक्रिया बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था ना, वो आपका गया में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होता है ना, वो आपको एग्जाम में, मतलब बिहार में जितना भी एग्जाम होता है वो बिहार से रिलेटेड, ये दो गो तो बिहार में हुआ ही था। एगो बांकीपुर में हुआ था और एक गया में हुआ था। तो बांकीपुर वाला भी याद रखिएगा और गया वाला भी याद रखिएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में दो ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया में 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, अध्यक्षता भी पूछता है, ये भी याद रखिएगा। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था गया में अधिवेशन। तो वो चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, 1922 में किए थे। और यही पूछता है कि सबसे पहली महिला कांग्रेस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी। तो वो किया था आपको एनी बेसेंट की थी। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, सबसे प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब महिला टोटल 2 ही बार की है, एक सरोजनी नायडू की है जो कि 1924 में की है। ठीक है, और 1917 में एनी बेसेंट की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपापचय एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो उपापचय एंजाइम जो है ना, वो विषाणुओं में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय को किमाऊ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, किमाऊ के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलू, टमाटर और बैगन तीन विभिन्न वर्ग हैं, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं? तो आलू टमाटर, देखिए आलू टमाटर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलू टमाटर और बैगन तीनों विभिन्न वर्ग के हैं, परंतु वे किस वंश की अंतर्गत आते हैं? तो ये आपको सोलेम के अंतर्गत के आते हैं, सोलेम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपका है तुंगभद्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन हानि, मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो होता है ना, वो कंपोस्ट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कंपोस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्मस फ्लास्क में जल किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म रहता है? तो ये आपका जानते हैं किस कारण होता है? ये चालन, संवाहन, विकिरण, ये तीनों आपका क्रिया करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये उपर्युक्त तीनों, ये तीनों के वजह से थर्मस में पानी गर्म सुरक्षित रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत के पठार से समुद्र तल की ऊंचाई जो होती है ना, वो 5 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 5 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो ये याद रखिएगा, जो तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है का उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखिए। ज्वालामुखी राख से बनी चट्टाने को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी जो है ना, राख से बनी चट्टाने को टफ कहा जाता है, टफ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता है? तो दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि जो होता है ना, वो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो है, वो अनुच्छेद 39 के ए में दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी जो है वो संविधान के धारा 47 में निर्विहित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होता है? तो मौसम संबंधी जितना भी घटनाएं होता है ना, वो क्षोभ मंडल में, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्षोभ मंडल में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सेकंड नियम का संबंध किस खेल से है? तो 3 सेकंड नियम का संबंध बास्केटबॉल से है। 3 सेकंड का समय लिया जाता है बास्केटबॉल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो होती है ना, वो केंद्र सरकार की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट, विष्णु में कौन सा प्रोटीन होता है? तो विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? तो विषाणु में आपका प्रोटीन पूछेगा तो विषाणु में लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में जो गुणसूत्र होता है वो 47 होता है। ठीक है, 47। ऐसे मानव में गुणसूत्र पूछेगा कि मानव में कितना गुणसूत्र होता है, तो मानव में आपका
46 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जोड़ा में भी दे देता है कहीं कहीं तो वो 23 जोड़ा होता है, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा, नहीं तो 46 होता है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो जीवों के द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक वो आपको माना जाता है कार्ल लिनियस को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कार्ल लिनियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है ना वो सेलुलोज की बनी होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा जो है ना अपने जीवन चक्र में प्यूपा का चक्र, जीवन चक्र के वाणिज्यिक तंतु है प्यूपा का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डॉल्फिन पूछ देगा, डॉल्फिन मतलब एशिया में डॉल्फिन, आपका डॉल्फिन सेंटर वो पटना में स्थित है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। डॉल्फिन सेंटर पूछेगा तो ये पटना हो जाएगा ऑप्शन आंसर आपका, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मतलब पूरा एथी में एशिया में डॉल्फिन सेंटर कहीं पूछेगा तो वो आपका पटना आंसर होगा, ठीक है, पटना में ही डॉल्फिन सेंटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा किस प्रकार का सदन है? तो लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस से शरीर के किस अंग प्रभावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका यकृत। यकृत प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग से, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भिलाई जो स्टील प्लांट है ना वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो आतंक विरोधी दिवस जो है ना वो आपको मनाई जाती है 21 मई को, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं को किस नाम से जानी जाती है? तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं को किस नाम से जानी जाती है? तो अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप जो है ना वो प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राधा मोहन कप संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप किस मतलब खेल में दिया जाता है? तो ये आपको पोलो में दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने, ठीक है, हिटलर का ये बहुत प्रसिद्ध नारा है, इसको याद रखिएगा। एक राष्ट्र एक नेता, ये अकेले पूरा तबाह कर दिया था रूस को, ठीक है, इसको याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो रक्त का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो होता है ना वो राष्ट्रपति को सौंपता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छता ईंधन है? स्वच्छतम ईंधन है, मतलब कि निम्न जीवाश्म ईंधन में से स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? तो आपको प्राकृतिक गैस है, स्वच्छतम ईंधन में आता है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, तो ये आपका अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है, 48 के ए में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान का उपयोग अभी तक 360 का नहीं किया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो नए राज्य का
प्रवेश या स्थापना का अनुच्छेद 2 में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो 32 है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मतलब इसको संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पूछेगा तो ये आपका अनुच्छेद 32 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद जो है ना, ये आपका 335 में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं 50 क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है। ऐसे 1500 टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे एक एक करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन उठा के हम डाले हुए हैं, ठीक है। तो चलिए 50वां क्वेश्चन के देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख है, ठीक है, अनुच्छेद 44 में। तो चलिए आज इतना हम लोग कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम लोग हर रोज़ लेके आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट रोज़ अपलोड ही होगा, और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।